तो सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई उसके बाद हालात सामान्य धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन हिंसा की लपटें गुरुग्राम तक पहुंच रही हैं। जी हां, गुरुग्राम में हिंसा भड़काने की साजिश सामने आई। 3 जगहों पर आगजनी की गई। पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं, मेवात हिंसा की हम अगर बात करें तो उसकी आंच अब साइबर सिटी यानी गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। कल 3 जगहों पर यहां पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। हालांकि पूरे इलाके में धारा 144 पहले ही लागू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनएक्सपेक्टेड था और इसीलिए अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की और कंपनियां यहां डिप्लॉय की गई हैं। बिल्कुल, और देखिए गुरुग्राम को निशाना बनाने के पीछे गहरी साजिश है क्या, ये बड़ा सवाल है। और इसका मकसद अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के साथ पूरी दुनिया में गलत पिक्चर दिखाने की हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। तो गुरुग्राम को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई। और कैसे गुरुग्राम में हिंसा की साजिश की गई, कैसे दंगाइयों ने कई जगहों पर आग लगाई, हमारे संवाददाता सैयद आमिर की ये रिपोर्ट। गुरुग्राम में कई जगहों पर आग लगी हुई है। आज सुबह के वक्त 70A में आप देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये आग जो है 70A में जो है आग के हवाले इसको कर दिया गया था। कल दंगाई जो है वो इस इलाके में आए और इस इलाके में आकर के आग पर जो है ये कबाड़ की दुकान थी, इसको आग के हवाले कर दिया। आज सुबह से फिर इसमें आग लग गई और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। इस यहाँ के जो मालिक थे, इस कबाड़ के शॉप के मालिक थे, वो यहाँ से जा चुके हैं फ़िलहाल। लेकिन अब देखिए फायर टेंडर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी फायर टेंडर आए हैं और ये आग बुझाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आग देखिए कितनी तेज़ आग है यहाँ पर। हालांकि आसपास कोई रिहायशी एरिया नहीं है, आसपास कोई लोग रहने वाले लोग नहीं है। इस वजह से जो है मामला बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन इस वजह से चूँकि ये आग और भी जगहों पे लगी हुई है, ये आग फैल सकती है, इसलिए जो है इस पर तुरंत जो है कार्रवाई करके इसको बुझाने का काम किया जा रहा है। नूह, इसके अलावा सोना और गुरुग्राम और ये बादशाहपुर, ये तमाम जगहों पर जो था, तमाम जगहों पर आग जो है वो लगी हुई है। कई जगहों पर आग के हवाले कई दुकानों को किया गया, जिसकी वजह से लोगों का खासा नुकसान जो है इन इलाकों में हुआ है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसने आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखिए, ये देखिए बाकायदा आग पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो है आग पर काबू पाया जा सके। तो यहाँ पर कितने बजे आग लगी है ये बताया जा रहा है कि रात में 12 बजे इसको आग के हवाले किया गया। कई लोग उपद्रवी जो थे, दंगाई जो थे, वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने आग लगाई थी इस जगह पर। रात में हालांकि काबू पाया गया था आग पर, लेकिन दोबारा फिर से आग जो है यहाँ पर लग गई, जिसकी वजह से अब इसको बुझाने का काम जो है चल रहा है। ये कितने बजे आग लगी थी और कौन लोग थे, कितने बजे की घटना थी, कुछ जानकारी? सर कोई नहीं था यहाँ पे, और हमको जैसे आग लगने की पता लगी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड और पुलिस यहाँ पे आई और आग को बुझा दिया था। आग पर काबू पा लिया गया? जी सर, जी सर। और कोई हताहत तो नहीं? नहीं सर, कोई हताश नहीं हुआ। कोई हताहत नहीं हुआ है। और इस जगह पे अगर आप देखेंगे, इसके आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर दंगाइयों ने आग लगाई है। फिलहाल ये आग पर काबू पा लिया गया है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और कोशिश की जा रही है तमाम अलग अलग जगहों पर जो है जा कर के ये देखना कि कहाँ पे कोई आग लगी तो नहीं है, जिसकी वजह से जो है किसी को नुकसान पहुँचे। उससे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है आग को बुझाने का काम कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी हिंसक घटनाएं हुई और तमाम जगहों पर दुकानों को निशाना बनाया गया। इस समय हम हरियाणा गुरुग्राम के सेक्टर 66 में खड़े हैं और पीछे आप तस्वीरों में देखिए, कल दोपहर में तमाम दुकानों को निशाना बनाया गया। जिस तरह से नूह में और उसके बाद सोना में हिंसक घटनाएं हुई, दंगाइयों ने तमाम दुकानों को निशाना बना करके उनको आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे आप एक दुकान देख रहे हैं, ये दुकान थी दरअसल कबाड़े की एक दुकान थी, जहाँ पर भीड़ आती है और उसको आग के हवाले कर देती है। बताया जाता है कि पेट्रोल बम का जो है इस्तेमाल किया गया था। पेट्रोल बम से जो है आग पर दुकान पर हमला किया गया और जो है आग लगा दी गई। आप ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी धुआं लगा हुआ है, जल रहा है। और बाकायदा ये कबाड़ की दुकान, एक होटल था, उसको सेक्टर 66 में जो है
यहाँ निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं जो हैं पहले नूह से शुरुआत हुई, नूह के बाद सोना में तमाम जगहों को टारगेट किया गया और फिर हिंसक घटनाएं बादशाहपुर में और फिर गुरुग्राम के सेक्टर 66 और सेक्टर 70 में जो है पहुंच गई। तो कुल मिलाकर के लोगों का नुकसान काफ़ी हुआ है। अब तक 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई बाकायदा और एक को गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं अब तक जो ये हिंसक घटनाएं हुई हैं, 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, करीब 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और उनमें संख्या बढ़ सकती है। कल भी गुरुग्राम के कई सेक्टर्स में जो है तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। माना जा रहा है कि अभी तक जो बयान आए हैं उसमें 70 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। लेकिन ये हिंसक घटनाएं और इसके पीछे की साजिश करने वाले आखिर वो कौन लोग हैं जो शांति नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से तमाम जगहों पर ये हिंसक घटनाएं देखी जा रही हैं। सेक्टर 70 में भी कई दुकानों को टारगेट किया गया और सेक्टर 66 गुरुग्राम में भी टारगेट किया गया। आप चारों तरफ देखेंगे गुरुग्राम की ये पॉश इलाका है। ठीक रोड के पास में ये होटल और कबाड़ की दुकान थी जिसको निशाना बनाया गया है। तमाम जगहों पे पुलिस फोर्सेस जो है तैनात कर दी गई हैं, आरएएफ की टुकड़ी हर जगह तैनात की गई है। लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे की साजिश करने वाले कौन हैं, उनका अभी पता पुलिस लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। तो वहीं गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने कहा है कि साइबर सिटी में स्कूल और ऑफिसेज खोल दिए गए हैं। इट इज़ एन अपील ऑन द बिहाफ ऑफ गुड़गांव पुलिस। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी अगर मैसेजेस ऐसे फ्लैश हो रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस या वर्क स्टेशंस बंद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और सभी ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर जगह से इंटरनेट की कोई ऐसी बाधा नहीं है, इंटरनेट भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो किसी प्रकार की आपको अफवाहों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव पुलिस को अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो गुड़गांव पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पे आप मिला के सूचना दे सकते हैं। देखिए, हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम क्यों जल रहा है।